Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your Fingertips. आज के सेशन में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ दो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर ना? सेकेंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर द प्लांट। तो पीजीआर मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की नीड क्या है प्लांट को, वो नीड जो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स के पास भी है। अगर ह्यूमन बीइंग्स में और प्लांट्स में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखें ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर प्लांट में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, इनर्मस ग्रोथ हो रहा है, तो वो ग्रोथ एक्सेसिव ग्रोथ माइट भी प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हो, अदर लाइफ फॉर्म के लिए भी हार्मफुल हो। आप मार्केट जाते हो तो आप देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इवन प्लांट लीफ, हर एक स्पीशीज का, हर एक प्लांट स्पीशीज की लीफ का अपना एक पर्टिकुलर साइज होता है। एप्पल आपको एक पर्टिकुलर साइज के मिलते हैं मार्केट में, अगर आप लेडी फिंगर भिंडी खरीदते हैं उसका भी पर्टिकुलर एक साइज है ना। तो ये कुछ वेरिएशंस के साथ आपको मार्केट में दिखते हैं, स्लाइट वेरिएशंस होता है साइज में, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको वाटरमेलन के साइज का एप्पल मिल जाए तब वो एक शॉकिंग चीज होगी ना। इसीलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर द सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है, ये प्लांट को चाहिए टू मेंटेन और टू रेगुलेट द ग्रोथ। और आपको पता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की एग्जिस्टेंस सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने सजेस्ट किया था। तो ये चीज भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इट वाज फर्स्ट suggested by जूलियस वॉन सैक्स। बहुत पॉपुलर ये बॉटनिस्ट थे, जूलियस वॉन सैक्स। क्लियर? सो बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरह ही हैं, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आप केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स पढ़ते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एक्चुअली प्लांट हार्मोन्स एंड दे आर आल्सो टर्म्ड एज फाइटो हार्मोन्स। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर आपने ह्यूमन के हार्मोन्स का मैकेनिज्म पढ़ा है या उसके टाइप्स के पढ़े हैं या कुछ भी बेसिक्स पढ़ा है, तो हार्मोन्स के लिए एक बेसिक चीज क्या है ना कि दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी। प्रोड्यूस्ड तभी होंगे जब बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है, सेम फॉर द प्लांट। तो फाइटो हार्मोन्स भी तभी प्रोड्यूस्ड होगा जब प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ही प्लांट लाइट से एक्सपोज्ड होती है ना, जैसे हीलियोफाइट्स, तो वो लाइट की तरफ बेंडिंग शो करती है या ग्रोथ शो करती है। ठीक है? तो ये चीज क्या है कि अगर उसको नीड है ग्रोथ की तभी वो ग्रो करेगा, अगर नीड है राइपनिंग की तभी फ्रूट्स राइपेंड होंगे। तो ये प्रोड्यूस्ड तभी होंगे जब प्लांट को इनकी रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स में भी है, आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू, कि हार्मोन्स का साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन हमेशा वरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में देखें, पिट्यूटरी हार्मोन्स के नंबर ऑफ हार्मोन्स है। लाइक एक हार्मोन्स मान लेते हैं डिस्कस करने के लिए गोनाडोट्रोपिन, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, बट उसका टारगेट जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस, ठीक है, या ओवरीज फीमेल में। तो प्लांट में भी सेम ये चीज होती है, साइट ऑफ सिंथेसिस इसका अलग होता है, साइट ऑफ एक्शन अलग होता है, और दे आर वेरी एक्टिव। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होने के बाद भी दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्लांट रिएक्शंस। क्लियर ना? तो ये पॉइंट भी बहुत इजी हो गया कि द फाइटो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी
एंड ये चीज यहाँ मेंशन भी है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज एज दे आर वेरी एक्टिव। ओके, अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। जितने भी एंडोक्राइन के हार्मोन्स हैं दे डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं पूरी बॉडी में और अपने टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं। प्लांट में ये चीज फ्लोएम के थ्रू होती है। तो जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं दे मेनली ट्रांसपोर्टेड from one part or from the site of synthesis to the site of action through the phloem। okay, तो ये चीज पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि their site of synthesis and site of action varies। okay, site of synthesis to site of action। तो ये ट्रांसलोकेशन का मतलब समझ में आ गया कि फ्लोएम के थ्रू ये साइट ऑफ सिंथेसिस से साइट ऑफ एक्शन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब प्लांट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। एक वो है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, जिसको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। क्लियर? एंड जो इनहिबिटर्स हैं दे आर ऑफ two types, ethylene and abscisic acid। clear? तो these are the basic thing which you should know about plant growth regulators। अब पहले हम लोग कवर करेंगे plant growth promoters को, and the first experiment to prove the existence of auxin। ठीक है, अब auxin के existence में एक्सपेरिमेंट ऑफ वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग वेंट के एक्सपेरिमेंट को समझिए, फिर हम लोग ऑक्सिन को कवर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सिन, एंड ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ओके, ये ग्रोथ का प्रमोटर हार्मोन है। ऑक्सिन के लिए एक्सपेरिमेंट बाय वेंट, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो एक्सपेरिमेंट बाय वेंट बहुत सिंपल है, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। तो वेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एवना सीडलिंग्स पे, एंड एवना सीडलिंग्स पे ही शोड कोलियोप्टाइल बेंडिंग। ओके, कोलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लम्यूल। तो सीडलिंग मतलब प्लम्यूल का जो पार्ट है दैट इज द शूट पार्ट। तो ही शोड कोलियोप्टाइल बेंडिंग। ठीक है, अब देखिए इन्होंने किया क्या था। एक्चुअली वेंट का एम थोड़ा सा अलग था। वेंट ने ये चीज प्रूव की, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, कि जो चीज टिप पे प्रेजेंट है ना, जो चीज टिप पे प्रेजेंट है, ये एवना सीडलिंग्स का हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। तो जो चीज टिप पे प्रेजेंट है अगर इसे कट कर दे, कट करने के बाद इसके एपेक्स वाले पार्ट को हम किसी मीडियम के थ्रू सब अपाइकल रीजन पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? वेंट ने ये प्रूफ किया था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एपेक्स पे है वो किसी मीडियम के थ्रू सब अपाइकल रीजन पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो एवना सीडलिंग्स के एपेक्स को कट करके वेंट ने क्या किया, इस टिप को कट करके इसको प्लेस कर दिया अगार ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगार ब्लॉक। ठीक है, और ये है आपका टिप ऑफ एवना सीडलिंग्स। क्लियर हुआ? अब इस टिप पे जो ऑक्सिन है वो ऑक्सिन डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए अगार ब्लॉक के अंदर। इस अगार ब्लॉक में ये डिफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे पोलैरिटी थी, है ना, पोलैरिटी है यहां पे। तो ये देखिए इस पॉइंट को आपको मेंशन करना है कि ऑक्सिन डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिप। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिप
इनटू अगार ब्लॉक। अब वो अगार ब्लॉक की तरफ डिफ्यूज हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं। अब इस अगार ब्लॉक को, ठीक है, इस अगार ब्लॉक को किसी दूसरे प्लांट की टिप को कट करके, ठीक है, इस अगार ब्लॉक को किसी दूसरे प्लांट को, ये डिकैपिटेटेड यानी इसका कैप नहीं है, तो ये डिकैपिटेटेड प्लांट है या डिकैपिटेटेड सीडलिंग है। और इस डिकैपिटेटेड सीडलिंग पे वो सेम अगार हम लोगों ने प्लेस किया है जिसके ऊपर एवना सीडलिंग्स का टिप था, यानी इसमें हार्मोन्स डिफ्यूज्ड थे और ये हार्मोन्स अगार से सब एपाइकल रीजन की तरफ आने लगे। तो बात आपको समझ में आई। ऑक्सिन की प्रेजेंस, हालांकि ऑक्सिन की प्रेजेंस डार्विन ने भी प्रूव किया है, उसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर वेंट के एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ऑक्सिन प्रेजेंट था टिप पे एंड ही शोड कि जो ऑक्सिन एपेक्स पे है वो डिफ्यूज्ड होके सब एपाइकल रीजन पे भी आ सकता है अगर एक सुटेबल मीडियम हो, और इस बात को इन्होंने प्रूव किया था थ्रू द अगार ब्लॉक। बात समझ में आ गई। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वेंट का, आई होप ये भूलेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ डिफ्यूजन शो करना है, ठीक है। ऑक्सिन का एक एक्सपेरिमेंट तो वेंट का था जो बहुत इजी था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग शो करेंगे डार्विन का, और डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम लोग डार्विन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो डार्विन एक्सपेरिमेंट was conducted by Francis Darwin and his son Charles Darwin. तो फ्रांसिस डार्विन and his son चार्ल्स डार्विन, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट था एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन को ऑब्जर्व करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। चलिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, डार्विन का एक्सपेरिमेंट हुआ था कैनरी ग्रास पे, ठीक है। डार्विन का एक्सपेरिमेंट था कैनरी ग्रास पे। चलिए अब एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप आप देखिए। कैनरी ग्रास को एक पॉट में प्लेस किया गया, ठीक है, गमले में रखा गया, और इस गमले को एक डार्क रूम में रखा गया। चलिए डार्क रूम जैसा भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। और इस डार्क रूम में एक यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन दिया गया। चलिए यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन के लिए हम लोग सन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं रेड मार्कर से, और यहां से यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो पहले कैनरी ग्रास को प्लेस किया गया इनटू द डार्क रूम, प्लेस्ड इन अ डार्क, एंड यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन से एक्सपोज्ड किया गया। सोर्स ऑफ illumination means light, तो यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन से एक्सपोज किया गया, ठीक है। फॉर एक्सपोजर लिख लेते हैं हम लोग, वो ज्यादा इजी सेंटेंस रहेगा, फॉर एक्सपोजर। चलिए तो यूनिलेटरल सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन मिला। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया उन्होंने, मैं इसको अलग डायग्राम में शो करूंगा। He noticed that कि the tip of Avna seedlings, okay, the tip of
Avna seedlings should bending towards the light. ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है टूवर्ड्स द लाइट। क्लियर हुआ? पहला स्ट्रिप क्लियर। यूनिलेटरल सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन से कैंड्रे ग्रास की टिप लाइट की तरफ मूवमेंट शो कर रही थी, इसे कर्वेचर मूवमेंट का भी नाम दिया गया था, कर्वेचर मूवमेंट। बच्चों पहला स्टेप तो क्लियर हो गया ना। अब इसी में आपको सारे स्टेप समझने हैं, तो आप फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, कर्वेचर मूवमेंट। ठीक, अब हम आगे बढ़े। अब इन्होंने क्या किया, डार्विन को यह चीज तो कंफर्म थी कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टिप पे तो है जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ है, बट अपने एक्सपेरिमेंट को स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ प्रूफ करने के लिए उन्होंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में उन्होंने टिप को कट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे शो कर रहा हूं कटिंग ऑफ टिप। ठीक है, तो कटिंग ऑफ टिप में एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे हम टिप को शो नहीं करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, he cuts the tip of कैंड्रे ग्रास। चलिए, टिप को कट करने का रिजल्ट क्या हुआ, टिप को कट करने का रिजल्ट यह हुआ कि नो कर्वेचर मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड, कर्वेचर मूवमेंट नहीं हुआ। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर, कर्वेचर नहीं हुआ। थर्ड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप क्लियर ना, सिर्फ आपको टिप को कट करना है। अब थर्ड स्टेप देखें। चलिए, थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में इसी कैंड्रे ग्रास के टिप के ऊपर एक कैप को प्लेस किया गया। चलिए, यह हो गया कैप, और हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर थर्ड, यानी टिप को एक साइज तो नहीं किया गया ना, सिर्फ कैप किया गया। स्टिल नो कर्वेचर मूवमेंट, तीसरे स्टेप में भी कर्वेचर मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि जो चीज टिप पे थी उसे लाइट से एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, एंड ये बात तो आप जानते हैं कि ऑक्सिन्स आर एक्टिवेटेड बाय सनलाइट, तो यहां पे भी मूवमेंट नहीं हुआ। डार्विन अपने फोर्थ स्टेप पे आ गए। फोर्थ स्टेप पे उन्होंने क्या किया, इस टिप को अगेन कट किया। ओके, इस टिप को कट किया, तो ये मैं शो कर रहा हूं कटिंग, और इस टिप को बहुत सारे स्टोन्स एंड पेबल्स के साथ कवर कर दिया गया। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है बच्चों, और ये क्या हो रहा है, स्टोन्स एंड पेबल्स से इसको कवर किया जा रहा है, एंड अगेन इसको यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन मिल रहा है। ओके, अभी भी इसको यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन मिल रहा है। अब क्या हुआ कि टिप तो लाइट से एक्सपोज हो रही है, यहां पे एक्सपोजर तो हो रहा है ना, यहां पे एक्सपोजर तो हो रहा है, तो एक्सपोजर लीड्स टू, यहां पे क्योंकि टिप पे कोई ना कवरिंग है ना कोई अदर बैरियर है, तो यहां पे कर्वेचर मूवमेंट हुआ। अब डार्विन बिल्कुल श्योर थे कि टिप पे ही वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और लाइट की डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट शो करता है, इसे कर्वेचर मूवमेंट का नाम दिया गया। तो डार्विन एंड वेंट, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स ऑक्सिन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, बट ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑक्सिन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ जाऊं, ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसे आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज नहीं किया गया है बाय द केमिकल प्रोसेस। तो नेचुरल ऑक्सिन में यू हैव टू रिमेंबर द नेम,
इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इसे हम IAA की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. द सेकेंड वन इज 4-chloro indole acetic acid. The third one is phenyl acetic acid or phenyl acetic acid, and the fourth one is indole 3 pyruvic acid. So these are the natural auxins. Synthetic auxin का मतलब ही है वो auxins जो लैब में synthesized होंगे by the chemical reaction, by the chemical process. The first one is indole 3 butyric acid. ठीक है, alpha and beta naphthalene acetic acid. The third one is methyl chlorophenoxyacetic acid. क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस तो क्लियर, ये नेचुरली है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है. फ्री ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन जो प्लांट से इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, तो उन सारे ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन बोला गया, और ये बहुत एक्टिव होते हैं ग्रोथ के लिए. बाउंड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन जिनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते. क्लियर ना? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन. अब हम लोग फंक्शन देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के फंक्शंस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और फंक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है अपाइकल डोमिनेंस. तो अपाइकल डोमिनेंस का मतलब ही हो गया द इलोंगेशन ऑफ apex by the activation of auxin. Elongation of apex by the activation of auxin. ठीक है बच्चों, अब ऑक्सिन जैसे एक्टिवेट होगा वो इलोंगेशन करेगा टिप का. ठीक है, और फंक्शंस की अगर बात करें तो ऑक्सिन्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. सबसे पहला फंक्शन तो इलोंगेशन. ओके, और इलोंगेशन में क्योंकि ऑक्सिन रूट टिप एंड शूट टिप दोनों पे प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा? रूट इलोंगेशन एंड शूट इलोंगेशन. शूट इलोंगेशन एंड रूट इलोंगेशन. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, इलोंगेशन. ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट्स सेल डिवीजन along with cytokinin. अब सेल डिवीजन होगा तो ये अंडरस्टूड है कि न्यू सेल्स ऐड होंगे, एंड बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ. ओके, बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इट ऑल्सो promotes growth. Clear ना बच्चों? And the third one is prevention of abscission. देखिए, एब्साइजन वो लेयर होती है जो ग्रोथ को रिटार्ड करती है. ओके, तो इस एब्साइजन लेयर को ऑक्सिन डेवलप नहीं होने देता है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिले करेगा सेनेसेंस को, इसकी डेथ को डिले करेगा. ठीक है, क्योंकि एब्साइजन का बनने का मतलब ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, तो एब्साइजन को ये प्रिवेंट करेगा. फोर्थ वन, ट्रॉफिक मूवमेंट. फोटोट्रॉफिक मूवमेंट मींस द मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, अगेन दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन. सो ट्रॉफिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म आपने पढ़ा होगा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. सो ये जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ऑक्सिन प्रमोट करता है. ओके, याद है क्लियर आपको? फंक्शंस पे बहुत इजी है ऑक्सिन के, बट एक्सपेरिमेंट टाइप्स एंड फंक्शन के बाद ही ऑक्सिन कंप्लीट माना जाता है. सो आई होप ये फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन का लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है. और जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं,
एंड स्पेशली जो न्यू लोग हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और बेल आइकन को प्रेस करने का एडवांटेज ये मिलता है कि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।